फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो लाड लाडली योजना के तहत जिसने भी फॉर्म डाला हुआ है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है मैं आप लोगों को जो दिखाया था नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे पिछले वीडियो में नहीं देखे हैं तो जाके फटाफट जाके उसे देख लीजिए। पूरी क्वेश्चन पेपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार आप लोग को वो पूरा मैं बता चुका हूँ, ठीक ना। तो मैं आज आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा सॉल्व, ठीक ना, जो प्रीवियस ईयर के 2018 के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखें तो जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि सारे के सारे निर्देश जितने भी लिखे हुए हैं लाइन बाय लाइन में पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बताया था, ठीक ना। तो जल्दी से जल्दी जाके उसे आप लोग पढ़ लीजिए। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये हो गया, देखिए मैथ्स में आप लोगों को आज मैं बताऊंगा वृत्त से क्वेश्चन किस तरह के बनाने हैं आप लोगों को, और एक हो गया आप लोग का वर्गमूल, देखिए इस तरफ के, ठीक ना। इस टाइप के आप लोग क्वेश्चन आज को मैं बहुत सारे सॉल्व करवा दूंगा, और मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग को बताना है कि यह वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं। और मैं क्वेश्चन भी कुछ पूछूंगा, 3 क्वेश्चन आप लोगों को पूछूंगा कमेंट बॉक्स में, उसका उत्तर आप लोगों को कमेंट करके देना है, ठीक ना। इस टाइप के क्वेश्चन है और एक वृत्त से क्वेश्चन है, ठीक ना। 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछूंगा, तो आप लोगों को सॉल्व करके उसे अपनी कॉपी में बना करके अच्छे तरीके से और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को क्या उत्तर है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। और मैं जल्द से जल्द सारे का सॉल्व करके क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा, ठीक ना। फिलहाल मैं आप लोग को वृत्त और वर्गमूल से कुछ क्वेश्चन को करवा दूँगा, तो आप लोग उस सबको ध्यान से देख लीजिए अच्छी तरीके से। अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, उसमें मैं आप लोगों को फिजिक्स के एक वीडियो डाल चुका हूँ और एक मैट यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन मैं बना के डाल चुका हूँ। जल्द से जल्द मैं जनरल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन को लाने की कोशिश करूँगा, ठीक ना। तो चलिए मैं कॉपी में दिखा देता हूँ आप लोगों को बना के, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये देखिए CCL का लाड लाडली योजना के जो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है वर्गमूल से ये क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए क्या है, रूट के अंडर 7 + 2 √10 का मान ज्ञात करें। तो इसको कैसे ज्ञात करना, देखिए तो सबसे पहले आप लोग फार्मूला को देखिए, ये फार्मूला पे टूटा हुआ है और आपको तोड़ना होगा, ठीक ना। ये तो क्वेश्चन हो गया, तो आप लोगों को इस फार्मूला के रूप में तोड़ना होगा। तो ये फार्मूला तो आप लोग तो जानते ही होंगे, a + b के होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। तो आप बोलिएगा इस फार्मूला के रूप में कैसे टूटेगा, ठीक ना। तो मैं आप लोग को एक बता देना चाहता हूँ कि आप लोग फार्मूला को चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और बहुत सारे फार्मूला है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वीडियो के अंत में बहुत सारे फार्मूलाज को आप लोग को बताऊंगा, ठीक ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट तक आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं लगभग आपको चलिए कि 15 क्वेश्चन बताऊँगा, मतलब 15 ठो फार्मूला बताऊँगा जो इस एग्ज़ाम के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा सहायता करने वाले हैं, ठीक ना। तो 15 फार्मूला बताऊँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो मैं आकांक्षा में बताया था 15 फार्मूला, तो उसमें एक फार्मूला मान के चलिए डायरेक्ट फार्मूला से पूछा गया था, ठीक ना। और बहुत सारे क्वेश्चन उससे मैच किए थे। तो फार्मूला आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग लास्ट कंप्लीट वीडियो को जरूर देखिए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग पूरी जानिए, जितना लंबा होगा आप लोग के लिए उतना ही यूज़फुल होने वाला है, लाभदायक होने वाला है, ठीक ना। तो चलिए इसको कैसे तोड़ा हुआ है मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए ये 7 है, कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे 2 दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, और यहाँ 10 दिख रहा है, ठीक ना। ये 10 दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए 5 + 2 के रूप में टूटा हुआ है। 5 2 7 तब जाके होगा, ठीक ना। 7 यहाँ पे लाना है आपको, मतलब 7 को तोड़ना है, तो 5 पर 2 में तोड़ दीजिए। तो इसको क्या कर दीजिए, 5 + 2 और क्या है +2 √10 है, ठीक ना, इतने रहने दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप मैं कर दिया हूँ √5 का स्क्वायर, यानी कि देखिए ये कट जाएगा रूट यानी कि 5 केवल बच जाएगा, ये बचेगा कि नहीं, ठीक। ये देखिए स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, यानी कि क्या यहाँ पे केवल 2 बचेगा, 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, ये 2 मिला के क्या 7 हो जाएगा +2 10। देखिए इसी तरह आप लोग को बनाना है, मतलब यही तो तोड़ के आप लोग को इतना निकालना है। तो जैसे देखिए फिर वही चीज़ आ गया, सेम चीज़। अब देखिए 5 × 2 कर दिए, इसी रूप में तोड़ना है। फिर आगे देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो देखिए जब ये इस रूप में टूट गया आप लोग का, इस रूप में निकल गया, ये a का स्क्वायर निकल गया, b का स्क्वायर निकल गया, फिर 2 × 5 ab, ठीक ना, निकल गया ये, और ये b हो गया। तो जब इस रूप में निकल गया तो √5 + √2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, रूट लगा दीजिएगा, जो बड़ा वाला रूट आप लोग का है,
और ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, यानी कि √5 + √2 आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। देखिएगा 1 नंबर में ऑप्शन है आपका, ठीक ना। 41 क्वेश्चन है 2018 का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का 41वां नंबर का, 1 नंबर बिल्कुल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे चलिए। इसी टाइप के आप लोग को देखिए क्वेश्चन एक जो मैं आप लोग को बताया हूँ, देखिए √8 + 2 √15, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, फिक्स सेट मान के चलिए, ठीक ना। तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। a + b के होल स्क्वायर में टूटा, ये भी यहाँ पे a - b के होल स्क्वायर में भी आप लोग को तोड़ा जा सकता है, जिसको आपको मैं आगे बताता हूँ, ठीक ना। तो इसको भी उसी तरह तोड़ना। देखिए 5 + 3 8 हो गया यहाँ पे, प्लस √2 × √5 × √3, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ठीक ना। आगे आप लोग को √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस 2 × 15 कर देना है। फिर आगे आप लोग को देखिए इसी तरह करना, √5 + √3 का होल स्क्वायर और रूट अंदर दे दीजिएगा, ये रूट कट जाएगा, ये रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, √5 + √3 आंसर बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए मैं और एक क्वेश्चन बता देता हूँ, माइनस वाला आपको कैसे बनाना है। तो देखिए √7 - 4 √3, तो ये -b के होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² -2 है, ये बचपन से ही आप लोग पढ़ते आए होंगे, ठीक ना। देखिए √4 + 3 - 4 √3, ये 4 और 3 साथ में तोड़ देना है आप लोग को। तो कि 4 का रूट के स्क्वायर लगा दीजिएगा, 3 रूट स्क्वायर लगा दीजिएगा, -2 × √3, देखिए ये फॉर्मूला में आ गया। तो ये -b के होल स्क्वायर, यानी कि √4 - √3 का होल स्क्वायर, एक रूट लगा दीजिएगा, ये रूट ये स्क्वायर कट जाएगा, इतना बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, √4 - √3, ठीक ना। ये बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वर्गमूल का है, फटाफट आप लोग के पास क्वेश्चन है तो फटाफट आप लोग जरूर इसे बना लीजिएगा, जितने सारे हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए जितना हो सके। तीसरा नंबर देखिए जो वृत्त से है, ठीक ना। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है। तो देखिए इसका आप लोग बचपन से ही पढ़ते आएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो देखिए अब लंब का स्क्वायर पूछा गया है, यहाँ पे देख लीजिए क्या ये त्रिज्या है, बोला कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और ये क्या है, जीवा है, और इसका जीवा जो दिया हुआ है पूरा पूरी कितना दिया है, यहाँ से लेके जीवा यहाँ तक होता है तो 12 दिया है सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ये आधा आप लोगों को ज्ञात करना होगा, यहाँ तक आधा, ठीक ना। ये डॉट डॉट करके इसी का आपको x का मान ज्ञात करना है। तो ये तो 6 हो ही गया, ठीक ना, यानी कि ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब, ठीक ना। तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो लंब का जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या होगा, रूट लग जाएगा, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए, नहीं किए हैं तो ये समझ गए आप लोग। आधार कितना हो जाएगा 6, तो बस बिठा दीजिए फॉर्मूला में, रूट अंडर कर्ण का कितना है 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 100 - 36 कर दीजिएगा, कितना 64 बचेगा, रूट अंडर 64 निकालिएगा 8, ये बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन है चौथा नंबर का, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, AB तथा CD इसकी 2 बराबर जीवाएँ हैं, तो COD का मान ज्ञात करें, ठीक ना। COD का मान ज्ञात करने को कह रहा है। देखिए कौन AOB आपको दे के रखा है, और देखिए AB तथा CD क्या, इसकी 2 बराबर भुजाएँ हैं, यानी कि जीवाएँ हैं, ठीक ना, ये दोनों बराबर है। तो देखिए AOB बराबर COD हम लोग पढ़े हुए हैं, या फिर एक इसका क्या होता है, मान के चलिए नियम होता है या फिर परिमेय होता है कि कोई शीर्षाभिमुख कोण के बराबर होता है, ठीक ना। जब इस तरह आप लोग को मिल जाएगा शीर्ष में इस तरह, तो ये कोण के बराबर होता है, ठीक ना, और ये कोण के बराबर होता है, कोई दिक्कत को प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये 70 हो जाएगा, तो ये भी डायरेक्ट आप लोग ये 70 आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए मैं लिख दिया हूँ कोण AOB बराबर कोण COD, ठीक ना, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण अतः COD बराबर 70, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। तो आप लोग नहीं जानिएगा शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं या किसका नियम क्या होता है, तो आप लोग बना पाइएगा, नहीं बना पाइएगा। इसलिए आप लोग सबसे पहले जाके वृत्त में जाइए, आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे मैट्रिक में, और फटाफट जाके वृत्त की पूरी क्वेश्चन को बना डालिए। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन एक है 5वां नंबर का, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन तो VVI क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो बताइए क्या होगा, जीवा, चाप, व्यास या त्रिज्या। तो ये C नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, व्यास कहते हैं। एक बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी, देखो ये वृत्त हो गया, इसकी सबसे बड़ी जो जीवा हो जाएगा उसको क्या कहते हैं, D कहते हैं, व्यास कहते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए मैंने बताया था कि वीडियो के अंत में 3 क्वेश्चन पूछूंगा, तो उस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर जरूर दें। तो चलिए बता देता हूँ, उसके बाद मैं फॉर्मूला को बताऊँगा, ठीक ना। तो आप पूरा वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, बहुत ही ज़्यादा आप लोग को लाभ मिलने वाला है, ठीक ना। तो देखिए √5 + 2 √6 का मान ज्ञात करना है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। √5
रूट अंडर पूरा बड़ा है, फिर प्लस 2√6 का मान इसको आपको ज्ञात करना है। तो बताइए क्या हो जाएगा, √3 + √2, बी नंबर ऑप्शन देखिए √2 + √4, सी नंबर देखिए √5 + √3। तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर जरूर देना है। अब देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, √16 - 6 √7 का मान याद करें, ठीक ना, ये माइनस वाला है। तो बताइए क्या हो जाएगा, √9 + √7, √9 - √7, √8 - √8। बताइए कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा इसका। सबसे पहले आप तो इसे अच्छी तरीके से कॉपी में बनाइए, उसके बाद आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। तीसरा नंबर देखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त के केंद्र के एक जीवा की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। इस जीवा की लंबाई कितनी होगी, यानी कि जीवा की लंबाई पूछा जा रहा है। तो जीवा यानी कि ए बी का मान पूछा जा रहा है, यानी कि ये लंबा वाला। तो सबसे पहले 17, 18, 8 दिया हुआ है, इस दोनों के आधार निकालिए। आप क्या कीजिएगा, आधार निकालिए, फिर उसके आधार को क्या कीजिए, एक आधार निकल जाएगा, यानी कि 2 गुना कर दीजिएगा, ठीक ना। तो इसे भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर देना है कि ये कितना होगा। इसका मैं ऑप्शन नहीं देता हूँ, ठीक ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितना होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को 15 जो फार्मूलाज थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको मैं बता देता हूँ, ठीक ना। याद रखिएगा, वो आकांक्षा में पूछा गया था, यानी कि जो मैं लगभग बताता हूँ वो एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। तो वो फार्मूला 15 फार्मूलाज जो है बताऊँगा, वो मान के चलिए कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये देखिए, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, इसे तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ये जानते होंगे, लेकिन ये एक फार्मूला और है, ये इसे भी जान लीजिए, a - b के होल स्क्वायर + 4ab, ये यही रूप में टूटता है, यानी कि कहीं कहीं इस रूप में टूटता है, इस रूप में ना टूट के इस रूप में टूटता है। तो इसे भी याद रखिए। आगे देखिए, a - b के होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab, ये होता है। तो इस एक ये भी होता है, a + b के होल स्क्वायर - 4ab, इसे भी आप याद रखिए, कहीं नहीं इस रूप में नहीं टूट के कहीं इस रूप में टूटा जाता है। तो देखिए, a² + b² बराबर क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर + a - b के होल स्क्वायर बटा 2। ये फार्मूला नया आया है, आप लोग याद रखिए, मैट्रिक में नहीं पढ़े हैं, ये फार्मूला आप लोग मैट्रिक में पढ़े होंगे। देखिए, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, यानी कि a + b × a - b। आगे देखिए, a भी बराबर होता है a + b इसका स्क्वायर माइनस a - b के होल स्क्वायर बटा 4, ठीक ना। ये भी फार्मूला याद कीजिए आप लोग। a + b के होल के बराबर होता है a³ + b³ + 3ab × a + b होता है, ठीक ना, इसे भी याद कीजिए। a - b के होल की होता है a³ - b³ - 3ab × a - b। देखिए, इसको याद रखने का ट्रिक, तो ये यहाँ पर देखिए प्लस है तो सब जगह प्लस हो जाएगा, एक याद रख लीजिए, काम बन जाएगा। माइनस है तो सब जगह माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक ना। 8वां नंबर देखिए, a³ + b³ बराबर होता है a + b × a² + b² - ab, ठीक ना, ये याद रखिए आप लोग। इसे आप लोग कहीं ना कहीं मैट्रिक में जरूर पढ़े होंगे 10th में। a³ - b³ क्या होता है, a - b × a² + b² + ab, ठीक ना। अब देखिए 10वां नंबर, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। तो इसको आप 2 कॉमन कर दीजिए, ab + bc + ca लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस फॉर्मूला को याद कीजिए। तो मैंने आप लोग को ये 11वां नंबर जो है डायरेक्ट पूछा गया था, इतना दे दिया गया था और इतना आप लोग को पूछा गया था आकांक्षा में, ठीक ना। तो आप लोग को भी शायद पूछा जा सकता है, ये आकांक्षा में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक ना, जो सेकंड एग्जाम हुआ था, आप लोग जानते ही होंगे जिसने भी दिए हैं आकांक्षा एग्जाम। तो a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर a + b + c × a² + b² + c² - ab + bc + ca, ठीक ना। और मैंने जो भी मेरे वीडियो पहले दिखे होंगे, ये उसको ज़रूर फ़ायदा किए होंगे। 1 नंबर तो ज़रूर ज़्यादा सभी से के साथ आया होगा, ठीक ना, सभी लोगों के उसके नंबर आया होगा, ठीक ना। तो ज़रूर देखें आप लोग और इसे ज़रूर याद कर लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI मैंने उस वक्त भी बताया था। अब देखिए 12वां नंबर, लगातार n संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, n × n + 1 बटा 2, ठीक ना। क्या होता है ये फॉर्मूला याद रखिए, लगातार जब n संख्या याद करने को कहेगा 1 + 2 + 3 + n इस तरह दिया जाएगा, तो आप लोग को ये फॉर्मूला रख के बना सकते हैं, ठीक ना। लगातार n स्क्वायर संख्याओं का योग क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1 बटा 6 होता है। इसे भी आप लोग याद रखिए, जब n स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर इस टाइप जब पूछे जाएगा तब आप लोग को बनाना है। अब देखिए ये 14वां क्वेश्चन, लगातार n क्यू संख्याओं का योग, जब n क्यू यानी कि 1 का क्यू + 2 का क्यू, ठीक ना, + 3 का क्यू इस तरह से जब पूछा जाएगा तो n × n + 1 बटा 2 का होल स्क्वायर होता है। और देखिए जब लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का पूछा जाएगा तो n × 4n का स्क्वायर - 1 बटा 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसके याद रखने, एक याद कर लीजिए और आप लोग का लगभग याद हो जाएगा। देखिए n × n + 1 बटा 2 याद कर लीजिए, तो इसका खाली क्या कीजिए, होल स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा तो क्यू का निकल जाएगा, 2 का क्या याद रखना होगा, n ×
n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, इसको याद रखना होगा आपको। तो जल्द से जल्द इस सबको कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन मान के चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को पूछा ही जाएगा, ठीक ना, फिक्स है। तो इस तरह एक फॉर्मूला को आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग फटाफट याद कर लीजिए जितने हो सके। मैं आप लोगों को बहुत सारे फार्मूलाज को बता दिया, इसे याद कर लीजिए, और मैं आप लोगों को जल्द से जल्द और भी क्वेश्चन को बनाने का सॉल्व करके लेके आऊँगा, ठीक ना। तब तक के लिए आप लोग ये सब देखिए, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो पहली बार आए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मेरे पिछले वीडियो आप लोग जाके जरूर देखें, मैथ का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल चुका हूँ चैप्टर वाइज में, बार बार बोल रहा हूँ कि चैप्टर वाइज में डाल चुका हूँ, तो जाके उससे मेरे चैनल में जाइए, न्यू ज्ञान सेंटर चैनल, उसमें मेरे जाके वीडियोज़ में जाइए, और वीडियोज़ में जाके आप लोग देख सकते हैं आसानी से मैथ का क्वेश्चन जितने भी हैं, ठीक ना, जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का क्वेश्चन। तो चलिए हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।